अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9 और D2 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक है मैं उस बुक से इसको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, और मैंने इस चैप्टर की जो ये एक्सरसाइज है 1A इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और इसको रीड करते हैं। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन फ्रैक्शन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से फाइंड करें और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी फाइंड करके दिखाएं। इन फ्रैक्शन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से भी फाइंड करेंगे और वेरीफाई करेंगे इसको, और इसी तरह हम फिर इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी इस फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होती हैं, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं। तो हम करना स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन 9। ठीक है, तो सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है यहाँ पे लिख लेते हैं। Associative property of addition ठीक है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट 2 पे हम ब्रैकेट लगाते हैं, यानी कि a प्लस फिर ब्रैकेट होगा b प्लस सी जो कि इक्वल आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे हम फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको फॉलो करते हुए पार्ट ए करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फाइंड करेंगे, और इसी तरह हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लिख लेते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो लास्ट 2 पे हम ब्रैकेट लगाते हैं जो कि इक्वल होता है a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, और यहाँ पे हम फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करके अपना पार्ट ए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से। पार्ट ए है हमारे पास 1/2, 3/4 एंड 5/3। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लगाते हैं जो कि है a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे। इसी तरह फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट आ जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ठीक है, तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पे लिख लेते हैं एसोसिएटिव एडिशन। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल होनी चाहिए ये राइट हैंड साइड के। पे a क्या है, ये हमारे पास a है। ठीक है, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास c है। तो 1/2 प्लस b हमारे पास क्या है 3/4 प्लस, और c है हमारे पास 5/3। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 3 ज़ा 12, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस यहाँ पे 3 है, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 5 4 ज़ा 20। तो 1/2 प्लस 20 प्लस 9 हो जाएगा 29/12। ठीक है, अब इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, तो हम एलसीएम लेंगे 12 और 2 का, तो यहाँ पे 12 ही एलसीएम आएगा। तो 2 6 ज़ा 12, तो हम इसको भी 6 से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 12 1 ज़ा 12, तो 29 को भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 29 1 ज़ा 29, तो 35। ठीक है, 35/12।
बट यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर यहाँ तक चाहें तो आप ये छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें ये और ये सेम ही लाना है। ठीक है, तो 35/12 आया है तो इसका भी 35/12 ही आएगा और होल नंबर भी सेम ही आएगा। तो चलिए हम होल नंबर में ही निकाल लेते हैं। 35 और 12 को कर लेते हैं, तो 12 2 ज़ा 24 1 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 होल 11/12। ठीक है, यहाँ तक भी करेंगे जब भी सही है। अब हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे है a प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस c। तो यहाँ पे a है 1/2 प्लस 3/4। ठीक है, और c है हमारे पास 5/3। अब इसको देख लेते हैं करके। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा। देखिए मैं यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। 2 और 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, इसका एलसीएम आ गया है 4। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 1 2 ज़ा 2 प्लस 4 को 1 से करवाएंगे, इसको भी 1 से करवाएंगे, तो 2 + 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5/3। तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 5/3। डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 4 और 3 का। 2 2 ज़ा 4, 3 2 1 ज़ा 2, 3 और 3 1 ज़ा 3। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 इसका एलसीएम आ रहा है। तो 4 3 ज़ा 12, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, ये आ जाएगा 15 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 4 ज़ा 12, इसको भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 4 से, तो ये हो जाएगा 20। इनको ऐड करवा लेते हैं, 20 और 15, ये हो जाएगा 5 और 3, ये आ जाएगा 35/12। देखिए ये और ये सेम ही आ गया। ठीक है, यहाँ तक भी करें जब भी सही है। इसको अगर हम और फर्दर कर लें तो 2 होल नंबर 11/12। ठीक है, तो दोनों के देखिए आंसर सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने कर दिया है वेरीफाई। लिख देते हैं वेरीफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे चाहें तो ये भी लिख दें a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी स्टार्ट के 2 ब्रैकेट्स। ठीक, तो ये हमने कर लिया पार्ट ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से। अब पार्ट ए हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पार्ट ए और इसका सब पार्ट 2 कर देती हूँ। ठीक है, 1/2, 3/4 एंड 5/3 है हमारे पास, और हम इसको कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया क्या होता है। a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाते हैं हम, और ये इक्वल होता है a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, और फर्स्ट 2 पे हम ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब इसी को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, और ये है हमारे पास c। प्रॉपर्टी यहाँ पे अगेन लिख लेते हैं, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी is equal to bracket a multiply b multiply c। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले कर लेते हैं। a है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई b हमारे पास है 3/4 मल्टीप्लाई 5/3। तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, और 4 3 ज़ा 12। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 1 ज़ा 15 और 12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं। a हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ब्रैकेट में, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास c है 5/3 से। 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाइड बाय 5/3, तो 5 3 ज़ा 15
8 3 ज़ा 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं जो हमने लगाई है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, लास्ट टू पे ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय c। सही है, तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया। ठीक है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आया राइट हैंड साइड के। तो ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसका हमने किया पार्ट ए। अब इसी तरह हम कर लेते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी है इसका 3/7, 5/8 एंड 1/4। प्रॉपर्टी हमारे पास है, पहले हम इसको कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लगाएंगे यहाँ पे, जो कि है a प्लस बी प्लस सी, लास्ट टू पे ब्रैकेट इक्वल होगी a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट टू पे ब्रैकेट। ठीक है, अब यही प्रॉपर्टी को हम फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट में और c इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस c। a यहाँ पे ये वाला है a, ये है b और ये है c। ठीक है, तो 3/7 प्लस b हमारे पास है 5/8 प्लस 1/4। ठीक है, तो 3/7 प्लस, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा। देखें 4 और 8 का एलसीएम आएगा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 इसका एलसीएम आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे भी 1 से आ जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 3/7 प्लस 5 और 2 7 और 8। हम डिनोमिनेटर को अगेन सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 56। ठीक है, तो 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से, 7 8 ज़ा 56, तो 8 3 ज़ा 24 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो 7 7 ज़ा 49। ऐड कर लेते हैं दोनों को, 24 और 49 जगह 373, तो 73/56। ठीक है, आप चाहें तो इसको होल में निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। हम a है हमारे पास 3/7 प्लस 5/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/4। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 56। ठीक है, तो 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हो जाएगा 24 प्लस 8 7 ज़ा 5 7 ज़ा 35 प्लस 1/4। ऐड कर लेते हैं, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 5, तो ये हो जाएगा 59/56 प्लस 1/4। अब यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, इसको सेम कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 56 ही आता है, तो 56 1 ज़ा, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 59 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 14 से होता है, 4 14 ज़ा करके भी देख लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 और 5। ठीक है, तो फिर इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 14 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 14 और 59 को ऐड कर लेते हैं, तो 59 और 14 को ऐड करते हैं, जाएगा 13 और 5 6 7, तो ये हो जाएगा 73/56। अब देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको आप अगर चाहें तो होल नंबर में निकाल लें, मैं यहीं तक करवा रही हूँ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसको प्रूफ कर दिया है कि
दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी भी मेंशन कर लेते हैं जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c। हमने प्रूफ कर लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से। अब कर लेते हैं इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व। यहाँ पे 2 कर लेती हूँ, ठीक है, जो कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं। तो 3/7, 5/8 एंड 1/4। अब हम यूज़ करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगता है जो कि इक्वल होता है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के, और फर्स्ट 2 ब्रैकेट में होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। प्रॉपर्टी भी दोबारा लिख लेते हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे c से। तो यहाँ पे a हमारे पास ये है, b है ये, और ये है c। तो 3/7 मल्टीप्लाई b है हमारे पास है 5/8 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ठीक है। इसको फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो 3/7 मल्टीप्लाइड 5 1 ज़ा 5 और 8 4 ज़ा 32। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 5 3 ज़ा ये हो जाएगा 15, और 32 को 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ पे करवा लेते हैं 32 को 7 से, तो 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21 22, ये आ जाएगा 224, ठीक है। बस यहीं तक इसको करेंगे। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो a हमारे पास है 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/8 ब्रैकेट में, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/4 से, ठीक है। 5 3 ज़ा 15 और 7 8 ज़ा 56 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो 15 1 ज़ा 15 और 56 4 से करके देख लेते हैं। 56 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24 और 5 4 ज़ा 20 21 22, तो डिवाइडेड बाय 224, ठीक है। देखें अब ये और ये सेम आ गया है। यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, वेरीफाई। प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c और a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में, और उसको मल्टीप्लाई करवाया c से, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो पार्ट ए था इसको हमने पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से फाइंड किया और प्रूफ किया, और उसके बाद हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से पार्ट ए को प्रूफ किया। फिर इसी तरह पार्ट बी में भी यही किया, पहले हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से इसको प्रूफ किया और फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से प्रूफ किया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।